हेलो व्यूअर्स, आई कांट बिलीव दिस। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा कि ये इतना सुंदर बन गया। और यकीन मानो आप भी भरोसा नहीं करोगे कि हाँ, जामुन के रस से इतनी सुंदर ड्राइंग भी बन सकती है। वो भी उसका कलर जो है इतना डार्क भी हो सकता है। क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। जब मैंने इसे बनाने के बारे में सोचा था तो मुझे लगा था लाइट सा कलर आएगा एकदम, लेकिन जब मैंने लास्ट लेयर जब की उसके बाद मैंने देखा तो क्या कलर था, एकदम डार्क सा। चलिए बताती हूँ इस ड्राइंग को मुझे बनाने का ख्याल कहाँ से आया। मैं गई थी जामुन के पेड़ के नीचे जामुन खाने के लिए। अचानक से एक जामुन मेरे कपड़ों पे गिरा और दाग पड़ गया। उस दाग को देखकर मेरे मन में विचार आया कि जब कपड़ों पर इस जामुन का रंग ऐसा हो सकता है तो ड्राइंग पर जामुन का रंग कैसा आएगा। तो मैंने कहा चलो इसके लिए ड्राइंग बना के देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जामुन को अच्छे से धोकर उन्हें कूट पीट कर उनसे फ्रॉक पर दाग डालने का बदला लेते हुए उनका रस निकाल लिया। अगर आप जामुन के रस से ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो आप इसे छानने के लिए छन्नी की बजाय कपड़े का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि छन्नी से जामुन के अंश रस में रह जाते हैं। जामुन का रस निकालने के बाद सबसे बड़ी जद्दोजहद शुरू हुई कि चित्र किस चीज़ का बनाया जाए। तो इसके लिए विचारों को बहुत उथल पुथल करने के बाद दिमाग में आया क्यों ना जामुन का ही चित्र बनाया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम पेड़ के नीचे गए और वहाँ से एक जामुन का गुच्छा तोड़ा और उसने बनाया अपना मॉडल मिलते ही हमने पेंसिल उठाया और सुबह आरंभ कर दिया अपनी आर्ट की प्रारंभिक प्रक्रिया स्केचिंग का। अब हमारे मॉडल में पत्ते तो थे नहीं, लेकिन आर्ट में पत्तों के बिना जामुन का गुच्छा नंगू पंगू सा लग रहा था। अब जामुन का गुच्छा नंगू पंगू सा ना लगे, इसके लिए हमने उसमें कुछ पत्तियां बनाकर स्केचिंग का कार्य किया पूरा। स्केचिंग का कार्य पूरा होते ही हमने रस से रंग भरने की प्रक्रिया का आरंभ किया। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जामुन के रस में जो पल्प था उसको हिलाकर मेल्ट कर लिया, जिससे कि रंग भरने में दिक्कत ना हो। और फिर हमने कलर स्टार्ट किया। शुरुआत में तो एकदम कलर भद्दा सा लग रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने मन में सोचा था मुझे वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा और मेरा जो जामुन के रस से ड्राइंग बनाने का टास्क था वो अधूरा ही रह जाएगा। फिर मन में विचार आया, नहीं, कई लेयर करके देखी जाए और अगर रिजल्ट ठीक ठाक मिल रहा है तो इस ड्राइंग को कंटिन्यू किया जाएगा, वरना इसे हम बंद कर देंगे। और कई बार की लेयरिंग करने के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ और तब जाके लगा कि हाँ, ड्राइंग अच्छी नहीं तो ठीक ठाक ही बनेगी। तो जामुन के रस से फर्स्ट और सेकंड लेयर करने के बाद हमने जामुन को सूखने के लिए छोड़ दिया और जब तक जामुन का रस सूख रहा है तब तक के लिए हम पत्तियों को कलर कर लेंगे। और पत्तियों को कलर करने के लिए मैंने जो है वाटर कलर का प्रयोग किया है। और पत्तियों पर लाइट ग्रीन कलर करने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा पीला कलर ऐड किया, जिससे कि पत्तियाँ और भी सुंदर और रियल लग सकें इसके लिए। और पीला और ग्रीन करने के बाद मैंने पत्तियों में डार्क ग्रीन और डंठल में हल्का सा ब्राउन कलर यूज किया। जामुन में भी हल्का सा ब्राउन कलर यूज किया, जिससे कि थोड़ा जामुन में रियलिस्टिक कलर आ सके। और फिर जामुन के रस से मैंने जामुन की तीसरी लेयर आरंभ की। तब भी रंग लाइट सा ही आ रहा था, तो इसके लिए मैंने जामुन की तीसरी लेयर करने के बाद ड्राइंग को और जामुन के रस की कटोरी को धूप में थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दिया कि हाँ, रस थोड़ा सा सूख जाएगा तो रस गाढ़ा हो जाएगा। और रस गाढ़ा होने पर रस का रंग डार्क लगेगा, जिससे कि ड्राइंग पर भी डार्क कलर आएगा। तो इसके लिए मैंने ड्राइंग और रस को लगभग 15 मिनट के लिए धूप में रख कर के छोड़ दिया। लगभग 15 मिनट ड्राइंग धूप में सूखने के बाद ड्राइंग में कलर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था। और फिर मैंने इस पे जो है और डार्कनेस के लिए अगली लेयर आरंभ की। ऐसे ही करके मैंने कम से कम जो है 6-7 लेयर कंप्लीट कर ली। और लास्ट में जब सारी लेयर कंप्लीट हो गई तो मैंने प्रकाश का रिफ्लेक्शन बनाने के लिए वाइट कलर का प्रयोग किया। और जामुन में डार्कनेस दिखाने के लिए जामुन के रस में हल्का सा ब्लैक कलर मिलाया, जिससे कि जामुन का रस का रंग और भी डार्क हो गया। और फिर इस रस से जामुन के गहरे भाग को कलर किया, जहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा थी। वाइट कलर को करने के बाद लगा कि पत्तियों का कलर बहुत लाइट है, तो उसके लिए मैंने पत्तियों का कलर डार्क करने के लिए फिर से पत्तियों को कलर किया और पत्तियों को डार्क कर दिया।
उसके बाद मैंने ब्लैक कलर से इसमें छोटे छोटे बिंदु बना दिए थे। जामुन में छोटे छोटे बिंदु बनने के साथ ही जामुन की सुंदरता और भी अधिक बढ़ गई। और इसी के साथ हमारा यह जामुन के रस से ड्राइंग बनाने का टास्क भी पूरा हुआ। और लास्ट में जब मैंने इसका फाइनल लुक देखा तो मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये इतना सुंदर बन सकता है। भाई मुझे तो यह ड्राइंग अच्छी लगी। आप ही कमेंट कर बताओ कि आपको यह ड्राइंग कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।